ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पार्ट का जो पिक है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पार्ट कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, काफ़ी इजी पार्ट है ना, एंड काफ़ी जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर में आने के बाद में ठीक है, देख लेते हैं एक बार पार्ट को। ठीक है, पार्ट की जो ज्योमेट्री उसको देख लेते हैं एक बार पहले। तो ठीक है, रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर 25 का। ठीक है, एंड दो रेडियस हैं। ठीक है, फिर ये डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसका डायमीटर एंड इसका लेंथ दिया हुआ है, एंड इसका जो लेंथ है वो दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से इसका डिस्टेंस दिया है, यहाँ से इसका डिस्टेंस दिया है। ठीक है, एंड फिर ठीक है, इसका विड्थ दिया हुआ 50। ठीक है, एंड इसका भी जो थिकनेस है वो दी हुई है 10। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक ले लेते हैं हम रेक्टेंगल। ठीक है, एंड रेक्टेंगल को ले लेते हैं एंड ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद में अब हम इसको वैल्यू देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डायमेंशन पे जाएंगे एंड इसको वैल्यू देंगे 90 एंड ओके कर देंगे। ठीक है, एंड ये मिड पॉइंट रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट से ही होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को, इस ये जो लाइन है इसको हम कर देंगे कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। इस वाली लाइन को भी कर देंगे हम कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पर हम लेंगे सर्कल। ठीक है, एंड यहाँ पर भी हम लेंगे सर्कल। ठीक है, दोनों सर्कल पे जाएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे एंड इसको रिलेशन देंगे इक्वल। इसके बाद में इसका डायमीटर देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। 25 का है तो 25। ठीक है, इससे इसको देने से पहले पहले इसका विड्थ दे देते हैं। ठीक है, ताकि अपने को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसका विड्थ दे 50 का। इसको इसको सेलेक्ट करते हैं एंड इसको 50 का विड्थ दे देते हैं। ठीक है, अब हम इसको इजीली डायमेंशन दे पाएंगे। ठीक है, 25 बोथ। ठीक है, अब ये मूव तो नहीं हो रहा है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसको नहीं, ये मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, इस वाले को भी देख लेते हैं, मूव तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि ये परफेक्ट है। ठीक है, अब हमको चाहिए रेडियस। रेडियस कितना दिया हुआ है, 25 का रेडियस है। रेडियस पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड हम एक रेडियस ले लेते हैं। ठीक है, इसको वैल्यू देते हैं 25 एंड एंटर करते हैं। ठीक है, सेम हम ये वाले साइड पे भी यही करने वाले हैं। ठीक है, इसको फिट कर लेते हैं मॉडल को, थोड़ा सिलेक्ट करते हैं रेडियस, इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं एंड हम हमारा आर्क दे देते हैं। इसके बाद इसको वैल्यू दे देते हैं 25, एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसका जो थिकनेस है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका थिकनेस यहाँ से दिख रहा है 10 का। ठीक है, तो इसको करते हैं हम क्लोज। ग्रीन हो गया हमारा स्केच। इसको करते हैं पैड, यानी ऑटोमेटिकली 10 का वैल्यू है। इसको यहाँ फ्री स्पेस में क्लिक करते हैं प्रीव्यू के लिए एंड ओके कर देते हैं। ठीक है, अब हमको इसको सेव भी करते हैं। ठीक है, इसको हम देते हैं YT 11 12। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। अब ये हमारा प्लेट का स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अब हमको एक और प्लेट बनाना है, ये वाला प्लेट। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमको ये वाले स्केच को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका नीचे से जो डिस्टेंस है वो 50 है सर्कल का। ठीक है, तो अब हम जाते हैं स्केच में, क्रिएट स्केच करेंगे एंड हम हमारा प्लेन सिलेक्ट करेंगे। हम जाएंगे इस वाले प्लेन पे, सिलेक्ट किया है इसको। सिलेक्ट करने के बाद में हम रेफरेंस लाइन लेंगे, तो हम बॉटम लाइन को रेफरेंस देंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में एक सर्कल लेंगे, यहाँ पे से इसको एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। इसको देंगे डायमेंशन 25। ठीक है, अभी देख लेते हैं कहीं मिसप्लेस तो नहीं हो रहा है, नहीं, इसके ऊपर ही। ठीक है, इसके बाद में हम एक और रेफरेंस लाइन लेंगे जो कि हमारा ये अपर लाइन होगा। उसके बाद हम डायमेंशन देंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, कितना था
50 एंटर कर देंगे, 50 50, ठीक है, ये 50 डायमेंशन है इसका, ठीक है। इसके बाद में इसको 25 दे दिया, ठीक है। पॉलीलाइन पे आ जाते हैं। पॉलीलाइन पे आने के बाद में दो स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है। एंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इन तीनों को एक रिलेशन देते हैं कंस्ट्रेंट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसके बाद में आर्क लेते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इस आर्क की वैल्यू दे देते हैं, कितनी है इस आर्क की वैल्यू 25, तो इसको 25 वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। एंड इसको हमको क्लोज भी करना होगा, तो हम इसको क्लोज करते हैं। पॉलीलाइन पे जाते हैं, इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा जो ज्योमेट्री है वो क्लोज हो गया, ठीक है। अब हम जाते हैं, इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद में पैड पे जाते हैं एंड इसको, अभी ये सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, तो इसको सिमेट्रिकल करने के लिए सिमेट्रिकल टू प्लेन करेंगे। ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है हमारा 10 का, वो इसमें ऑटोमेटिकली इसमें फीड है ऑटोमेटिकली। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो काफ़ी इजी पार्ट था, काफ़ी जल्दी बन गया। एंड इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें 3 होल्स हैं एंड इन रेडियस का ध्यान रखना है, बाकी तो सब वैसे ही है, ठीक है। अब इसको अपीयरेंस देते हैं, सेव कर देते हैं पहले, ठीक है। सेव करने के बाद में इसको अपीयरेंस देते हैं, रैंडम कलर, ठीक है। एंड एक और कलर देते हैं। इसको अपीयरेंस में जाते हैं, अपीयरेंस में जाने के बाद कस्टम अपीयरेंस एंड इसको हम ये कलर देते हैं, ठीक है। कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो सीरीज़ के वीडियोस समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।